मिनी लंदन मैक्लुस्कीगंज प्रकृति की गोद में बसा ड्रीम डेस्टिनेशन आपका कर रहा है इंतजार। आइए अपने यादगार लम्हों को बिताइए ड्रीम डेस्टिनेशन में। राजधानी रांची से महज 50 किलोमीटर दूर आपका अपना ड्रीम डेस्टिनेशन। बीजेपी ने राजभवन के समक्ष धरना देते हुए कांग्रेस के सांसद धीरज साहू के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है। बीजेपी के नेताओं ने कहा है कि सांसद धीरज साहू के ठिकानों से मिले पैसे का मिलना कांग्रेस पार्टी के भ्रष्टाचार का प्रमाण है। कांग्रेस पार्टी भ्रष्टाचार के पैसे से ही अपनी राजनीति कर रही है। सरकार बनेगी और इसके बाद धरना पाकिस्तान का दक्षा कर रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद प्रदेश उपाध्यक्ष साहब को दीजिए। माता जी, भारत माता जी। आज भारतीय जनता पार्टी रांची महानगर और रांची ग्रामीण के तत्वाधान में हमारे इस धरना में है, हम उनसे भी आग्रह करेंगे पावन जी, बहन गंगोत्री प्रजोत जी और अब झारखंड से एक सांसद कांग्रेस अपने बीच में झारखंड प्रदेश के उपाध्यक्ष और मांडर के पूर्व विधायक दीदी गंगोत्री प्रजोत जी और तमाम पदाधिकारीगण रकम पकड़ा गई है। 500 करोड़ रुपया कोई कम रुपया नहीं होता। नगद रुपया एक आवासीय एक व्यवसायिक प्रतिष्ठान में मिल जाए 500 करोड़ रुपया तो भ्रष्टाचार के तो आरोप लगेंगे ही। जांच एजेंसियां जांच कर रही है। हम लोग यही मांग कर रहे हैं कि एफआईआर दर्ज कर इसकी जांच हो, इसको ईडी टेक ओवर करे और दूध का दूध पानी का पानी करे। हमारे मोदी जी का जो कहना है कि न खाएंगे न खाने देंगे, उसी के तर्ज पर पूरे देश में भ्रष्टाचारियों के खिलाफ ये कार्रवाई चल रही है। उसी के निमित्त ये भी एक कार्रवाई है इनकम टैक्स विभाग के द्वारा और इतनी बड़ी रकम मिलेगी ये किसी ने सोचा नहीं था। पूरा देश में आज वो ट्रेंड कर रहे हैं, वो पैसे ट्रेंड कर रहे हैं एक्स पर, ट्विटर पर। इसका जांच की हम लोग मांग कर रहे हैं। हम लोग किसी को भ्रष्टाचारी आपके यहाँ बरामद हुआ है तो बोल रहे हैं, आप हिसाब देंगे तो आप भ्रष्टाचारी नहीं, हिसाब नहीं देंगे तो जेल जाना होगा। है कि यहाँ 5 रुपया का भी सामान आजकल खरीदा जा रहा है, ऑनलाइन हो रहा है। लेकिन ईटा जैसा छल्ली आज एक इकट्ठा आपका 300 करोड़ 400 करोड़ रुपया है। ये एकदम साफ जाहिर है कि ये 2 नंबर का पैसा है और उसको ये इकट्ठा करके रखा गया है। और नहीं तो 1 नंबर का था तो बैंक में क्यों नहीं दिए? क्योंकि 1 मिनट में तो ऑनलाइन हो रहा है। ये है, इससे साफ है इसको आपका जांच जो चल रही है। सबसे पहले जांच में धीरज साहू जी पर आपका सम्मानित पद पर है, राज्यसभा का सदस्य है, उन पर एफआईआर किया जाए और जो भी इस घोटाले में संलग्न है उन सब पर एफआईआर करके जेल के सलाखों में बंद किया जाए। निश्चित रूप से गरीबों का गाढ़ी कमाई का पैसा ये है। गरीब आपका कोरोना वायरस के बाद बहुत दिक्कत में है, उसके बाद और लोग उनका पैसा को लूटकर अपना तिजोरी भर रहे। ऐसा राजा कहने का मतलब ऐसा नहीं है कि किसी भी प्रतिनिधि के यहाँ करोड़ों करोड़ रुपया और 1 करोड़ 2 करोड़ नहीं 500 करोड़ रुपया और अभी जब तक गिनती होना है वो बाकी है। उतने रुपये ईंट के जैसे दहेज के रखना ये किसी का मापदंड नहीं है कि घर के अंदर वो पैसा रहे। जबकि आज के समय में आप देखे हैं कि जो नवीन भारत है हमारा, उसमें सब कुछ पारदर्शिता के साथ होनी चाहिए। तो ये पारदर्शिता तो नहीं है। जब वहाँ पे छापामारी हुआ तब ये पैसे बाहर आए, तो कहीं ना कहीं जनता की ही पैसा है वो जो गलत तरीके से वहाँ पर रखी गई है। तो ये कहना कि ये मतलब पहले से ही अमीर लोग हैं तो ऐसी कोई बात नहीं है। इस बात को बिल्कुल पारदर्शिता के साथ सामने पेश करना चाहिए। और अभी तो लगातार उसके जांच हो रहा है। इस जांच में अंततः कितने पैसे आएंगे वो सामने आ ही जाने हैं। तो इस बात को बतलाएं कि आखिर ये पैसे किनके हैं, कहाँ से आए। ग्रामीण और रांची महानगर के तत्वावधान में ये धरना, 1 दिवसीय धरना का आयोजन किया गया है और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के पूरे जिले के कार्यकर्ता ये कर रहे हैं। लेकिन झारखंड की जनता ये जानना चाहती है, उसकी आवाज़ बनकर हम लोग आज यहाँ बैठे हैं कि आखिर ये जो धीरज साहू जी के यहाँ जो नोट पकड़ाया गया है 300 करोड़ से भी ज़्यादा,
इसका कोई लिमिटेशंस है कि नहीं। अगर कोई बहुत अच्छा व्यापारी है, बहुत अच्छी उसकी स्थिति है, तो भी इतना रुपया घर में पकड़ाने का कहीं ना कहीं ये चुप्पी जो हेमंत सरकार की और कांग्रेस के लोग जो कर रहे हैं, इस चुप्पी का राज क्या है, ये झारखंड की जनता जानना चाहती है। और हम सबका भी यही उद्देश्य है कि ऐसे नेता अगर हो जो मोदी जी की गारंटी होती है भ्रष्टाचारियों को सामने लाना, भ्रष्टाचारियों को जेल पहुंचाना, तो हम लोग उनके साथ ही हैं। और ये भ्रष्टाचार खत्म हो। जो हिंदुस्तान में आज भारत में झारखंड का जिस तरह से बदनामी का जो नाम हुआ है, इससे हम सब बहुत आहत। जब टूटती है आस, जब थकती है सांस, जब रूठते हैं अपने मुंह मोड़ता है जमाना, जब अंगड़ाई लेता है संकल्प, फिर बनती है कहानी, बनते हैं अनमिट निशान। देखिए मेरे साथ संघर्ष की दास्तान।